एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है रियल इंटरटेनमेंट टीवी से, और इस वीडियो का टॉपिक है पाक बेगर्स अरेस्ट इन यूएई। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को लेके आपके क्या थॉट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक हो गया। क्या आप समझते हैं कि जब ये खबर आती है कभी दुबई से, पिछले साल सऊदी अरेबिया से आई थी कि भाई सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जो भीख मांगने वाले हैं वो पाकिस्तानी है, और अब दुबई से खबर आ रही है 200 से ज्यादा उन्होंने पकड़े हैं बेकारी, जिसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी है। क्या फील होता है ऐसे पाकिस्तानी? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये देखो, और मुझे ये चीज नहीं समझ आती, अब चले गए पैसे लगा के वीजा लेके, अब चले गए वहां पे, उधर जाके मेहनत कर लो, पैसे ही कमाने हैं ना। लेकिन उसकी रीजन ये है ना, देखें आप इधर से जाते हैं 2, 4, 3 लाख रुपया लगा के आप जाते हो, ठीक है, वो उधर जाके आप पाकिस्तानी एक रियाल आपको पता है 70+ है, ठीक है। वो कहते हैं 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जो भी इकट्ठा हो वो इसलिए मांगते हैं। लेकिन ये चीज हमारे मुल्क को देख के ये मद्देनजर रखते हैं, ये चीज खराब होता है बहुत ज्यादा। हमारा पूरी दुनिया में इस टाइम आप देख ले, ऑल वर्ल्ड में जाके देख ले, पाकिस्तानी हर जगह पे बदनाम है, ठीक है। वो इसी वजह से है। एक ये हमारी जो हुकूमत है, सबसे बड़ी बात हमारे वज़ीर आज़म साहब देख लें, वो IMF से ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आज वो भीख मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये जब तक हमारे ये सियासतदान, ये हमारे मुल्क की हालात ये ठीक नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग मजबूर हैं, फिर हमने ऐसा हाथ ही आगे करना है ना। इस टाइम आपको मैंने बताया ये सूरत हाल है कि आप एक देखे, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक बंदा आया, यकीन करे फैमिली के साथ था, हाँ। वो लग ही नहीं था आगे ये पैसे मांगेगा या आगे कहेगा कि मांगने का, शॉपिंग करने आया या पैसे मांगने आया, तो वो आगे ऐसी मजबूरियां सुना रहा है। तो फिर पता नहीं वो जेन्युइन या झूठ, लेकिन आजकल फेम चल गया हुआ है, आपको पता है हर बंदे की जो है ना। तो लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ये हमारी हुकूमत को भी चाहिए इन बंदों को कंट्रोल में करे, इन चीजों पे ध्यान रखे कि ऐसे मार्केटों में जहाँ हर जगह पे ये चीजें अच्छी नहीं लगती, बेहतर नहीं लगती। पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, भीख मांगना वैसे ही इलीगल है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं पहले भी कहता हूँ कि ये चीज चाहिए कि स्किल्स दें। आप कोई बाहर जा रहा है, आपके वीजे के लिए अप्लाई करने आ रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में प्रॉपर ऐसे इंस्टीट्यूट हों जो ट्रेनिंग दें, और वहां पे जाके सऊदीया जाए, दुबई जाए, किसी कंट्री में जाए, वहां पे जाके थोड़ा बहुत काम करें, मेहनत करें, अपने पैसे कमाएं, उससे पैसे भी पाकिस्तान में आएंगे और हलाल तरीके से, बेहतर तरीके से आएंगे। लेकिन नहीं ना, वही बात आ जाती है कि हम लोग ये आसान रास्ता ढूंढते हैं। हमारा मुल्क करप्शन में बहुत आ गया है, आपको पता है। हम कहते हैं कि बस 2 नंबरी जहाँ लगे, जहाँ जुगाड़ लगे हम वो करें, और ये मेरे ख्याल से इनको भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सबसे आसान काम उनको लगता है। मेहनत मजदूरी नहीं है, जाके कहीं बैठ जाना है आपने, ऐसे याद करना है। अल्लाह के बहुत से ऐसे नेक बंदे हैं जो सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं और दे देते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि वो देखते भी नहीं क्या दे रहे हैं, और ठीक है, कईयों का जैकपॉट वगैरह ऐसे ही लग जाता है। ये चीज हमारे मुल्क के लिए बहुत नहीं ठीक, यानी कि इमेज हमारा खराब होता है हमारे बाकी। अब देखे ना, जो वैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम किसी गैर मुल्की किसी मिलते हैं ना, उसने यही कहना ये पाकिस्तानी है, इससे बचो, या जो भी है, उससे हम लोगों की भी इमेज खराब होती है। हम लोग काम करने वाले हैं, आप मेहनत करने वाले हैं, हमारी इमेज भी खराब होती है, इन लोगों की पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। यही वजह बस। अच्छा, और दूसरे नंबर पे फिर एंड पे हमने ये कह देना होता है कि नहीं भाई, ये दुनिया पूरी साजिश कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। हम अपने काम, अपनी जो एक्टिविटीज हैं, जो अपने मतलब जिस तरीके से हम दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत। जब आप एक छोटी सी बात, मेरे ख्याल से हम ये कह देंगे दुबई ने साजिश कर दी, सऊदीया ने साजिश। देखिए साजिश क्या भाई, प्रूफ है, आप वीडियोस देख लें, आपको नजर आता होगा। मेरा सगा भाई है बाहर, उसने मुझे बताया कि यार इस टाइम जो भी विजिट पे आता है वो आगे ये मांगना शुरू कर दिया हुआ है। कहता है जी हर बंदा जो विजिट पे आ रहा है वो कोई काम नहीं ढूंढ रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मांग रहा है इस टाइम। उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन ये स्किल नहीं है। आप लेट्स सपोज आज बाहर चले जाएं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप जाके 1-2 दिन तो सर्वाइव करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि यार कुछ ना कुछ करना है, भूख लगी है, पेट पालना है, घर भेजना है, तो भीख ही मांग लो। जिसने मेहनत करनी है ना, उसने मजदूरी भी करनी है। अगर आप जाते हो जाके आपने, अगर आप मेहनत करने गए हो ना, तो आपको मजदूरी भी करनी पड़ी है ना, तो आप करो। जब आप एक आसान रास्ता ढूंढ रहे हो कि यार मैं कुछ करना भी नहीं, सिर्फ हाथ आगे करना है, तो मुझे मिल जाना है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? ये हमारी कमजोरी है। ठीक है, और ये पाकिस्तान की पब्लिक हो या किसी भी दुनिया की कंट्री की पब्लिक हो, अगर ऐसा करेंगे वो एट द एंड नुकसान उस कंट्री का होगा। हमारे पॉलिटिशियन इस टाइम IMF के पास जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं हेल्प के लिए, और हम भी जो उनसे जाते हैं बाहर, और वो यही काम। इसी वजह से तो पूरे ऑल वर्ल्ड में हम लोग बदनाम है कि ये भीख मांगने आते हैं। ये मैं जिक्र नहीं करूंगा, नहीं तो शायद मैं कल जेल में होऊंगा। खान साहब का उस चीज को छोड़ ही दे। नहीं कर ले खान साहब की जिक्र, क्या कोई गलत बात है? सर देखे ना उसके साथ हो क्या रहा है, कितनी जेल में आती है, किस चीज के लिए, किस वजह से जेल में है, कोई रीजन बताएं।
वो कहते हैं जी घड़ी भी चोरी की है और इसके और अलावा इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मरियम नवाज का ये सरदारी का रिकॉर्ड निकाल के देखिए, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर हैरत वाली बात है, हमारे जो लीडर है वो भी अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की अगर बात करें, उन्हें भी करप्शन के चार्जेस के ऊपर निकाला। फिर इमरान खान की बात करें, उनके ऊपर भी जो इल्जाम लगाया, घड़ी चोरी का इल्जाम लगाया, साइफर केस का इमेज किसका खराब होता है? हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का इमेज खराब होता है ना, कि इनका जो भी लीडर आता है वो 2 नंबर है, या वो चोरी करता है या वो करप्शन तो करता इसका है। क्या होता है? अपना इमेज खुद खराब कर रहे हैं हम लोग। हालांकि हमें चाहिए कि मिल के आगे निकलें, लेकिन नहीं, हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बस अपनी जेब सीधी हो, अगले की खैर है। अच्छा, आपके भाई कौन से कंट्री में होते हैं? मेरा भाई दुबई में होता है। दुबई में होते हैं वो। कभी आपने जिक्र किया हो यार इंडियंस वहाँ पे कैसे रहते हैं? आपने कभी पूछा हो या उन्होंने कभी बताया? बहुत अच्छे हैं। वो कहता है जी अपना करना है, उन्होंने मेहनत करनी है, अपना खाना है। आज तक अगर आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है या फलाने मुल्क का? 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। नहीं होते हैं, मैं ये भीख मांगना बेहतर है या गलत है? सर भीख मांगना अल्लाह की लानत है, अल्लाह। लेकिन फिर पाकिस्तानी क्यों उस तरीके से ज्यादातर वो करते हैं कि जाते हैं और भीख मांग? एज ए कौम हम लोगों के इनिशियली स्टेज में ये बात फिटेड कर दी जाती है कि आप लोगों ने इसी तरह ही जिंदगी को गुजारना है। हम बचपन से बड़े हो चुके हुए हैं, हमारे ऊपर वाले लेवल से जब मांगना शुरू कर दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी तो सर आप देखें बेगर्स कैन नॉट बी चूजन, ये हमारे ही पीएम कहते हैं। और वो माशाल्लाह अगले बयान में कहते हैं कि जी मैं जाता हूँ, मुझे देख के लोग समझते हैं कि शायद मैं पैसे मांग रहा हूं। सर जब आपके अंदर का जमीर मर जाएगा, कौम मुर्दा हो चुकी होगी, फिर भीख मांग के ही गुजारे होने, उधार लेके अगर आप कहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएंगे, तो ये किसी भी स्टडी में आप उठा के देख लें, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होगा। एक खुददार कौम के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। एज ए यंगस्टर हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं अपने घर वालों की एफर्ट के लिए, ठीक है। मगर जब बर्डन बढ़ जाएगा, मैं किसी से क्रेडिट लेके अपना माल डालूंगा, वो बंदे का इंटरफेरेंस मेरे बिजनेस में ये चीज है बड़ी, ये एक बड़ी छोटी सी बात है। और जब हम एक कौम की या एक मुल्क की बात करें, मेरी समझ से बालातर है कि इतने हाई लेवल पे जाके एक बंदा बैठ के इतनी कॉमन सी बात नहीं समझेगा तो कैसे गुजारा, कैसे बेहतरी आएगी? मेरे ख्याल से समझ उन्हें आती है, लेकिन वो आती है, बिल्कुल आती है। मैं अपने बिजनेस में मैं जब डाउनफॉल देखता हूँ, मैं किसी से हेल्प आउट लेता जरूर हूँ, ठीक है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अब इसको डाउनफॉल पे ही ले जाऊं और इसी ट्रेंड को पकड़ लूं कि यार मेरा नुकसान हो रहा है, आज आप मुझे उधार दे दें, कल वो दे दें। मतलब आज पाकिस्तान चाइना के पास जा रहा है, कल IMF के पास जा रहा है, परसों हो सकता है रशिया के पास भी हम जाएं। हमारे लिए जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं, हम उनके लिए बेहतर हैं, हमने मांग नहीं जाना। इस चीज को खत्म करें। एक आधी कंट्री जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, मगर रिटर्न में हम उनको जो है वो बिल्कुल ही कुछ दे नहीं रहे उस तरीके से। खैर अच्छा लगा। आइए मजीद जो मार्केट में लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान मैं जानता हूँ क्योंकि पहले भी एक दो दफा आपसे बात कर चुके हैं। सबसे पहले ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे कि ईद करीब है, आपका कारोबार कैसा चल रहा है और बाजार में खरीदारों का कितना रश है? खरीदारों का रश तो बहुत ज्यादा, पर बाइंग पावर नहीं है कस्टमर की। ठीक है, मतलब आते हैं बात करते हैं, लेकिन ये है कि वो रेट भी आप वीडियो पहले आप देख रहे थे कि एक कस्टमर जो है वो बार्गिंग कर रहा था। बार्गिंग इसमें करें क्या, मार्जिन भी नहीं है, बिल्कुल मार्जिन है। मैं देता हूँ कि ये पैंट थी, ये पैंट थी, ये वाली पैंट है। अब ये देखिए, ये शर्ट थी मेरे ख्याल से। अब ये 500 की आई हुई है, 600 की ये की है उसको, ये 700 की आई हुई है, 800 की है, 200 रुपया बचना है। अब उसमें भी बहस कर रहा है। एक टाइम था इसमें हमें पैसे बचते थे अच्छे खासे, 400 मैंने तो सुना है मैंने जो सुना है कि गारमेंट कैसा बिजनेस है, आधा आधा आपको बचा था, मतलब 200 रुपए की चीज है तो आपने नहीं वो वक्त खत्म हो गया। वो भी दुकान देखिए, अब हम यहाँ पे हल्की वैरायटी रखेंगे ना तो कस्टमर नहीं है। अब वैरायटी भी अच्छी रखनी पड़ती है और बाइंग पावर भी मुनासिब रखना पड़ता है। चलें, आपने खरीदारों की बात की, मैं अब जिस टॉपिक की तरफ आने वाला हूँ, मुझे ये बताएं कि खरीदारों के साथ साथ जो बेकारी हैं, हर मार्केट में मौजूद होते हैं भीख मांगने वाले, उनमें कितना इजाफा हुआ या कमी हुई है? यार यहाँ पे तू समझ लो कि सुबह फर्स्ट टाइम आप आ जाओ तो उतने कस्टमर नहीं आते जितने भिखारी होते हैं सुबह के टाइम। ठीक है, अभी ये रश है तो उसकी वजह से थोड़े से कम हो जाते हैं, वरना सुबह तो बहुत ज्यादा भिखारी। इवन के आप कहीं खाना खाने बैठ जाओ ना, ठीक है, अगली मार्केट आप चले जाए क्रीम ब्लॉक की, ठीक है, वो फूड पॉइंट है सारा, तो वहाँ पे अभी मैं गया हुआ था, अफ्तारी फैमिली आई हुई थी मेरी, मैं अफ्तारी करने के लिए गया, ठीक है, तो वो हर 3 मिनट बाद एक कोई ना कोई बेकारी, अल्लाह के नाम पे दे दो, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, खबर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा, 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं, और वहाँ पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं।
जहाँ तक मेरा भीख मांगना भी बड़ों से सीखते हैं। हमारे बड़े जो हैं वो कहते नहीं बेगर नॉट बी चूजर, कांट बी चूजर, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना बड़े हैं तो फिर वो कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीका है, वो जब भी जाते हैं कहीं मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने भी यही चीजें वो कहते हैं जी बड़े बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे। ठीक हो तो गया। वो उन्होंने भी प्रोफेशन बना लिया हुआ, देखेंगे वो बंदा यहाँ से वीजा लगवा रहा है, ठीक है, पैसे लगा पैसे लगा रहा है, उसको पता है कि मैंने वहां पे जाकर दुगने निकालने, वहां पे मुझे वो मिलने हैं, रियाल मिलने हैं। तो साथ वो ये नहीं सोचता कि यार जब पकड़ा जाऊंगा इमेज कितना खराब होगा, मेरा तो चलो होगा, मुझे कौन जानता है, देखिए, साथ पाकिस्तान का, मेरे तो कंट्री। सर यहाँ पे बड़े को नहीं जरूरत, हमारे जो चौकीदार हैं उनको नहीं है। देखिए ना, आप सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर उनको नहीं है परेशानी तो वो हमें क्या परेशानी होगी। हम तो ये देखेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, मैंने जो चीज ऑब्जर्व किया और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने लोगों से भी पूछा, मुझे ये खबर आई कि प्रॉपर गैंग होते हैं, मतलब हर मार्केट पे ठेका होता है। ये नहीं है क्या? नहीं, ये ठेके वाली बात नहीं है, वो बात आप सही कह रहे हैं। इन्होंने एक इलाका जो है ना वो पूरा गेटअप किया होता है, ठीक है। और ये जो हमारे थाने हैं ना, हाँ। ये भी इसमें मुलव्वस होते हैं। अच्छा, थाने को भी पैसे देते हैं? भाई सीधी सी बात है, क्या ये मुलव्वस बात होते हैं। ये अभी आएंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, फिर अगले दिन ये फिर वहीं पे होते हैं। ठीक हो तो गया। कोई चीज है तो ये यहाँ पे होते हैं ना। ऐसी सारी सिचुएशन में जब पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं, हमारी गवर्नमेंट हो वो IMF से पैसे ले रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो वो मुस्लिम कंट्रीज में जाके हेल्प मांग रहे हैं, और हमारी पब्लिक है वो जाके ओपनली भीख मांग रही है। देखिए मेरी बात सुने, मसला पता है क्या है, जब तक आप अपने मुल्क को बेहतर नहीं ना करेंगे, कानून बालादस्ती नहीं होगी, तो वो उसमें हर चीज ऑटोमेटिकली आपको ये लोग इसी तरह के मिलेंगे। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आई, मैं पैसे लगा के चला गया UAE, चला गया दुबई, या कहीं पे भी किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट में चला गया, वहां पे जाके मैं मेहनत कर लूं, मैं पहुंच तो गया हूँ, तो मेहनत करके पैसे देखिए, कमा लूं। मेहनत करने से आपको मिलेंगी 200, 1500, 1600। इसना एक दिन में उसने 1000, 1200 रुपया बैंक का कमा लेना। अब आप समझ नहीं रहे। अब यहाँ पे मैं मेहनत करके हाँ। रात को 5-6 हजार रुपया बा मुश्किल, वो भी सीजन में सारा दिन बोल बोल के मेरी आवाज भी अभी सही नहीं थी निकल रही। ठीक है। अब उस बंदे ने विदाउट इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी ट्रेनिंग है, और उस बंदे ने अच्छा। कम से कम इन दिनों में 50 से 25 हजार रुपए की दिहाड़ी है उनकी। एक दिन एक में दिन की। ठीक हो गया, और प्रॉपर ट्रेनिंग है। वो एक टिकटॉकर ने वो मांगी थी भिखारी भीख मांगी थी, क्या नाम है उसका, मेरा नाम जेल में ठीक चला है, गया। ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि उसने कहा था कि मुझे एक दिन में 15,000 रुपया मिला। और अभी उसकी इतना वो प्रोफेशनल नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगी। ट्रेनिंग नहीं थी, तो अब इनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर। यार मैं कहता हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मानने का तरीका मैं आपको पूरी ट्रेनिंग अल्लाह के नाम पे दे दो ना यार, एक प्रॉपर ट्रेनिंग है यार। छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग होगी। ठीक है। और वो ऐसा फिर आपको वो कह दिया ना गला भला, नहीं वो फिर ऐसे नहीं, करते वो फिर लेके वो जाते हैं। पूरी आपको इरिटेट करेंगे कि यार ये काम गलत है, ठीक हो ये गया। मुझे दे के दे, कुछ ना कुछ दे। इसके ऊपर गवर्नमेंट की भी, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि स्किल्स हम वो स्किल्स सर, के ऊपर वर्क देखें- करें। देखें, अगर यहाँ से वो देखें, ये बहुत बड़ी स्किल है ना मांगना। नहीं, ये स्किल नहीं है, ये बेशर्मी है मेरे ख्याल से। यार जो बड़े बड़े हुक्मरान बेशर्मी पे उतरे हुए हैं, तो फिर skill- ये तो फिर स्किल हुई ना। ठीक हो तो गया। वो बड़ों से सीखते हैं। अगर हमारे हुक्मरान सही हो जाएंगे तो वो बड़े को देख के बंदा छोटा सही होता है ना। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि दुनिया हमारे पे हंसती है, हम ये कहते हैं कि भाई हम पे इंडिया ये बात करता है, इंडियंस भी वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ पे भारत मार्ट बना रहे हैं, वो वहाँ पे लुलु मार्ट और बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हम भारत की तो हम बात ही ना करें, हम भारत का तो मुकाबला कर ही नहीं ना सकते। अब वो तो IT में भी बहुत आगे और बाकी चीजों में बहुत आगे। बाकी हम तो काफी चीजों पे हमारा इख्तलाफ भी है। हाँ, होना कुछ भी चीजें चाहिए। अच्छी हैं, उनको अडॉप्ट भी करना चाहिए कि वो मशीयत पे काम कर रहे हैं, इन चीजों पे काम कर रहे हैं, तो IT पे काम कर रहे IT पे हमें करना चाहिए। हमें सिर्फ हम इस चीज पे हैं कि यार वो अमेरिका हमारी इमदाद बंद कर देगा, हमने इसको उतार देना है, फलाने को कर देना है। ये अपनी बुम्बर पसोड़ी में पड़े हुए हैं, तजर्बे कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए कोई नहीं सोचता। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। अरब देश में सबसे ज़्यादा जो भिखारी होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं। रमज़ान के महीने में पहले सप्ताह में 202 भिखारियों को अरेस्ट किया गया, जिनमें से कि 112 पुरुष हैं और 90 महिलाएं हैं। ये जो भिखारी हैं ये विजिट वीज़ा पे UAE पहुँचे और वहाँ पे झूठ बोल के, तरह तरह के बहाने करके भीख मांगते हैं। और दुबई शहर की जो पहचान है वो एक ग्लोबल शहर के तौर पे की जाती है, जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े ऑफिस, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जहाँ पर लोग अलग अलग देश से आते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के लोग हैं ये वहाँ पे काम करने नहीं, भीख मांगने जाते हैं, और कहते हैं इनका प्रॉपर रैकेट बना हुआ होता है भीख मांगने का। और रमज़ान के पवित्र महीने में भिखारियों की संख्या इतनी बढ़ी कि वहाँ का प्रशासन भी परेशान हो गया। पुलिस को तो भिखारियों के खिलाफ अभियान चलाना पड़ा।
वैसे भी जो इनके लीडर हैं वो तो भीख मांगते ही हैं, कहते हैं मजबूरी है। तो वहाँ की जो जनता है वो भी भीख ही मांगेगी, क्योंकि फ्री का खाने की आदत पड़ी हुई है। और ये बात भी सही है कि लोग बड़े से ही सीखते हैं, मतलब जैसे राजा वैसे ही प्रजा होगी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।